हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो जो आपका एनालिटिक फंक्शन होता है वो आपका एफ जेड इक्वल टू आपका कैसे दिया जाता है, यू प्लस आयोटा वी। तो ये जो आपका एनालिटिक फंक्शन आपका एफ जेड है, इस एनालिटिक फंक्शन एफ जेड को आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन में आपके क्या होते हैं, दो मेथड होते हैं। पहला आपका मेथड होता है आपका मिलन थॉम्सन मेथड। तो मिलन थॉम्सन मेथड में आपका कैसे हम किसी फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। तो जो पहला मेथड आपका है मिलन थॉम्सन मेथड, तो इसमें जो आपका मेथड फर्स्ट है, मेथड फर्स्ट मिलन थॉम्सन मेथड, मिलन थॉम्सन मेथड, मिलन थॉम्सन मेथड। तो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन में पहला जो आपका मेथड होता है मिलन थॉम्सन मेथड, यानी मिलन थॉम्सन मेथड का यूज़ करके आपको क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को, किसी फंक्शन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड को क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखिए जो आपका एफ जेड एनालिटिक फंक्शन होता है, एफ जेड इक्वल टू आपका क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी। तो इसमें भी देखिए आपका यह एफ जेड आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, यू प्लस आयोटा वी। तो इसमें भी आपका दो मेथड होते हैं, दो मेथड आपका होते हैं। तो पहला केस आपका यह होता है कि जब आपका u गिवन हो तब यहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, और इसके बाद जब आपका v गिवन हो। तो ये जो आपका थॉम्सन मेथड है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो मेथड आपका डिस्कशन करेंगे। जब u की वैल्यू दिया हो तब हम कैसे एफ जेड कैलकुलेट करेंगे, और जब आपके v की वैल्यू दिया हो तब हम क्या करेंगे, एफ जेड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो आपका मिलन थॉम्सन मेथड में पहला आपका जो मेथड है, जब आपका u की वैल्यू गिवन हो, तो जब u आपका गिवन होता है तो जो एनालिटिक फंक्शन एफ जेड होता है वो आपका कैसे दिया जाता है। तो इसमें आपका जो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट, इफ़ u इज़ गिवन। तो जब आपका u दिया रहता है तो जो आपका एनालिटिक फंक्शन आपका एफ जेड होता है वो आपका कैसे दिया जाता है, एफ जेड इक्वल टू आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन यहाँ पे आपका फाइव वन जेड जीरो और माइनस आपका क्या होता है, माइनस आयोटा फाइव टू जेड जीरो, और इसके बाद आपका क्या, इसका आपका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो यह आपका क्या है, पहला मेथड इफ़ आपका u इज़ गिवन, यानी u की वैल्यू दिया है, और u आपका क्या होता है, जो आपका फंक्शन एफ जेड होता है, एफ जेड इक्वल टू आपका u प्लस आयोटा भी, u आपका क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ, ये आपका जो रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन होता है। तो अगर किसी आपका एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना, उसका रियल पार्ट आपको दिया हो, यानी u दिया हो, u आपका रियल पार्ट होता है, तब जो आपका एनालिटिक फंक्शन आपका दिया जाता है वो आपका कैसे दिया जाता है, एफ जेड की वैल्यू आपका क्या होती है, इंटीग्रेशन फाइव वन जेड जीरो माइनस आयोटा फाइव टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी होता है। वेयर यह जो आपका फाइव वन जेड जीरो होता है, वेयर फाइव वन जेड जीरो, फाइव वन जेड जीरो की वैल्यू आपकी क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स होती है एट ए पॉइंट आपका x इज इक्वल टू जेड एंड y इज इक्वल टू जीरो। एंड सेकेंड आपका जो फाइव टू जेड जीरो की वैल्यू होती है, फाइव टू जेड जीरो, ये आपका क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल वाई होता है, डेल यू अपॉन डेल वाई एट x इज इक्वल टू जेड एंड y इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें देखिए आपका क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन में जो आपका मिलन थॉम्सन मेथड है, तो इसमें आपका दो केस होता है। जब आपका u गिवन हो, u का मतलब रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन गिवन हो, तो जो आपका एफ जेड होता है वो आपका कैसे दिया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ फाइव वन जेड जीरो माइनस आयोटा फाइव टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी। तो इसमें देखिए u गिवन है, तो u आपका फंक्शन होता है किसमें, x एंड y में। तो u को हम क्या कर सकते हैं, पार्शियली पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो यहाँ से आपका u गिवन होगा, u की हेल्प से आप क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लेंगे, और आपका डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लेंगे। तो फंक्शन में डेल यू अपॉन डेल एक्स में जहाँ x होगा, x के प्लेस पे z, क्योंकि इंटीग्रेशन आपका डी जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे आपका x के प्लेस पे z पुट कर लेंगे, और आपका y के प्लेस पे जीरो पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स आपका एट x इक्वल टू जेड एंड y इक्वल टू जीरो, और इसको आपका कहते हैं क्या है, फाइव वन जेड जीरो, यानी x के प्लेस पे जीरो पुट करना, y के प्लेस पे z पुट करना, और y के प्लेस पे जीरो। और इसके बाद आपका जो फाइव टू जेड जीरो कैलकुलेट करेंगे, तो फाइव टू जेड जीरो आपका क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल वाई एट ए पॉइंट x इक्वल टू जेड एंड y इक्वल टू जीरो, यानी आपका डेल यू अपॉन डेल वाई कैलकुलेट कर लेंगे, x के प्लेस पे z पुट कर लेंगे और y के प्लेस पे जीरो। तो ये जो हमारा फंक्शन है पूरा z में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोनों वैल्यू रख के इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जो आपका इंटीग्रेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी किसकी वैल्यू होगी, एफ जेड की वैल्यू होगी। और यही हमको करना है कि एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, यानी जो आपका एफ जेड है उसको आपका कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं, जब आपका u दिया हो रियल पार्ट, और जब आपका v दिया हो। तो यह तो केस फर्स्ट था जब आपका u गिवन हो। सिमिलरली जब आपका क्या हो, v गिवन हो, तब आपका एनालिटिक फंक्शन आपका एफ जेड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब आपका
v गिवन हो तो इसमें जो केस सेकेंड होता है, केस सेकेंड तो केस सेकेंड में आपका दूसरी पॉसिबिलिटी है इफ़ आपका v इज़ गिवन। v का मतलब आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। जब आपका एनालिटिक फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट गिवन हो तब आपका एनालिटिक फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तब वहाँ पे जो आपका एफजेड दिया जाता है, एफजेड आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन, या आपका सपोज, या आपका साई1 z0 है, या आपका कोई वेरिएबल है, इसको आपका कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, साई1 z0 प्लस यहाँ पे कितना होता है आयोटा, या आपका साई2 z0, और यहाँ पे आपका कितना डी जेड प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो जब आपका क्या होता है किसी भी एनालिटिक फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट आपका गिवन होता है तो तब आपका एनालिटिक फंक्शन आपका कैसे दिया जाता है, एफ जेड इजक्वल टू आपका इंटीग्रेशन साई1 z0 प्लस आपका आयोटा साई2 z0। तो यहाँ पे साई1 z0 आपका क्या होता है, वेयर साई1 z0 की वैल्यू आपकी क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए v गिवन है तो v का आप क्या कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो जो आपका साई1 आपका z0 होता है वो आपका क्या होता है, डेल v अपॉन डेल y होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका डेल v अपॉन डेल y होता है किस पॉइंट पे, एट ए पॉइंट x इजिकल टू जेड एंड y इजिकल टू 0। और यहाँ पे जो आपका साई2 z0 होता है इसकी वैल्यू आपकी किसके इक्वल होती है, डेल v अपॉन डेल x के एट ए पॉइंट x इजिकल टू जेड एंड y इजिकल टू 0। तो उसमें आपका क्या था, φ1 जब आपका u गिवन हो तो यहाँ पे आपका φ1 z0 था, माइनस यहाँ पे था आयोटा φ2 z0। तो यहाँ पे माइनस आपका जब u गिवन होता तो यहाँ पे माइनस होता है, और जब आपका इमेजिनरी पार्ट आपका गिवन होता तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। और थोड़ा सा यहाँ पे और भी चेंज होता है, वहाँ पे जो φ1 z0 की वैल्यू होती है वो आपका डेल u अपन डेल x होती है, बट यहाँ पे जो साई1 z0 की वैल्यू होती है वो डेल v अपन डेल y होती है, और जो साई2 z0 होता है वो आपका डेल v अपन डेल x होता है इस पॉइंट पे। तो ये वैल्यू हम क्या करते हैं, लाकर यहाँ पे पुट कर लेते हैं, इसके बाद आपका इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यह जो हमारा एनालिटिक फंक्शन आपका एफजेड है वह क्या होता है, कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान दे रखना है कि जब आपका u दिया रहता है तो जो एफजेड होता है वह इंटीग्रेशन क्या होता है, φ1 z0 होता है और माइनस आपका आयोटा φ2 z0 होता है, ऐसे ही तो दिया जाता है, और आपका डी जेड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी होता है। तो ये देखिए जो φ1 z0 की वैल्यू होती है ये आपका क्या होती है, ये आपका डेल u अपन डेल x होती है एट ए x इजिकल टू जेड एंड y इजिकल टू 0। और इसके बाद आपका जो φ2 z0 होता है इसकी जो वैल्यू होती है आपका डेल u अपन डेल y होती है एट x इजिकल टू जेड एंड y इजिकल टू 0। तो इसमें जो आपकी वैल्यू होती है ये जब आपका u गिवन होता है, u गिवन होता है, u का मतलब जब आपका रियल पार्ट आपका गिवन हो। तो जब रियल पार्ट आपका u गिवन होता है तो एफजेड एनालिटिक फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, यहाँ पे आपका φ1 z0 होता है और φ1 z0 की वैल्यू आपकी क्या होती है, डेल u अपन डेल x होती है, जबकि यहाँ पे साई1 z0 ये आपका डिनोशन है, इसको अलग हमने डिनोट किया है, इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल v अपन डेल y होती है। तो यह पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y होता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो रियल पार्ट होता है या पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। और यहाँ पे आपका ये जो इमेजिनरी आयोटा लगा है, इमेजिनरी पार्ट आपका क्या होता है, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाता है, और यहाँ पे तो आपका y होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं इस फार्मूले का आपका प्रूफ करते हैं तो प्रूफ में जब हम क्या करते हैं u और जब आपका u मिलाते हैं तो कुछ इस टाइप का हमारा एफजेड मिलता है, और जब v के टर्म में हम करते हैं तो जो आपका इंटीग्रेशन आपका मिलता है वो आपका कुछ इस टाइप का मिलता है। तो आइए इसका हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपका प्रूफ देख लेते हैं कि ये आपका आता कैसे है। तो यह आपको ध्यान रखना कि अगर कोई फंक्शन आपका एनालिटिक फंक्शन आपको कंस्ट्रक्ट करना है, u गिवन है तो इस फार्मूले का यूज़ करना होता है, और जब v गिवन होता है तो ये आपका यूज़ करना होता है। तो इसका आपका देखिए प्रूफ देख लेते हैं, ये आपका दोनों वैल्यू आती कहाँ से है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसके बाद आपका इस पर आपका क्वेश्चन एक आध दो कर लेंगे, ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगी, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। चलिए इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो दो हमने फार्मूले बताए, जब आपका u गिवन हो और एंड v गिवन हो तो एनालिटिक फंक्शन एफजेड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हमने आपको फार्मूला लिखा था, उसी को क्या करना आपको डेरिवेट करना है। तो इसमें देखिए आपका क्या है कि सिंस वी नो दैट एफजेड इजिकल टू आपका क्या होता है u, ये फंक्शन होता है x एंड y में, प्लस आपका कितना होता है आयोटा v, ये भी फंक्शन होता है किसमें, x एंड y में। अब यहाँ पे देखिए जो आपका हमने लिखा था कि ये जो आपका
एफ जेड होता है ये आपका क्या होता है इंटीग्रेशन, ये आपका फाइव वन जेड जीरो होता है और माइनस आपका आयोटा ये आपका फाइव टू जेड जीरो होता है और ये आपका डी जेड होता है और प्लस आपका सी। तो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन सब क्या है जेड में है, तो इसको भी यहाँ पे देखिए एक्स और वाई दिख रहा है, इस फंक्शन को क्या करते हैं हम जेड में कन्वर्ट करते हैं। तो जेड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जेड में आप जानते हैं कि जेड में आपका कन्वर्ट करेंगे तो जेड इक्वल टू आपका क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इस जेड का कॉन्जुगेट निकाल लेंगे तो जेड बार होगा कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। अब इसको क्या करते हैं एक बार आपका प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस करेंगे तो यहाँ पे जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा जेड प्लस जेड बार बाई 2। देखिए x की वैल्यू मिल गई और हमको क्या चाहिए y, तो y की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करिए माइनस कर लीजिए। तो माइनस करेंगे तो z माइनस जेड बार कैलकुलेट करें, तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा प्लस आपका यानी आपका 2 आयोटा y। तो यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा z माइनस जेड बार अपन कितना हो जाएगा 2 आयोटा। अब इसके बाद क्या करेंगे इस x एंड y की वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पे लाकर पुट कर लेते हैं। तो x और y की वैल्यू आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं x एंड y की वैल्यू आपका पुट कर लेते हैं। एक्स एंड वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा एफ जेड इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा यू एक्स, एक्स के प्लेस पे आपका क्या रखना है जेड प्लस जेड बार बाई 2 हो जाएगा, कामा वाई, वाई की वैल्यू आपकी कितनी है जेड माइनस जेड बार अपन कितना है 2 आयोटा। तो ये आपका कितना हो गया वी आपका यू एक्स वाई और प्लस आपका कितना आयोटा वी एक्स की वैल्यू रखते हैं तो एक्स की वैल्यू आपको कितना रखना है जेड प्लस जेड बार अपन 2 और यहाँ पे जेड माइनस जेड बार अपन कितना हो जाएगा 2 आयोटा। ये आपका एक्स और वाई की वैल्यू हमने पुट कर लिया, फंक्शन को कन्वर्ट कर लिया जेड में। तो इसमें देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं पुट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट मान लीजिए जेड इक्वल टू आपका जेड बार, यानी जेड बार के प्लेस पे हम क्या करें जेड पुट कर लें। तो यहाँ पे आपका पुट करेंगे तो देखिए आपका कितना हो जाएगा एफ जेड इक्वल टू, यहाँ पे जेड बार के प्लेस पे जेड रखेंगे तो 2z 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना यू जेड मिलेगा, यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी आपका यू जेड 0 आ गया। सिमिलरली प्लस आपका आयोटा भी यहाँ पे जेड बार के प्लेस पे जेड रखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका 2z कैंसिल हो जाएगा तो जेड बचेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो एफ जेड हो गया वो कन्वर्ट हो गया किसमें जेड में, एफ जेड इक्वल टू आपका यू जेड 0 प्लस आपका आयोटा भी आपका जेड 0। अब इसमें देखिए हमको निकालना क्या है एफ जेड कैलकुलेट करना है। एफ जेड का मतलब ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन यहाँ से आपका इंटीग्रेशन का मतलब इसको हम क्या करें ये आपका एफ जेड कैलकुलेट करेंगे। तो एफ जेड का मतलब ये अगर हम क्या करें एफ जेड जेड कैलकुलेट कर लें तो एफ डैश जेड कैलकुलेट कर लेंगे, बाद में इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका अब ये वैल्यू आपका है यू आपको क्या करना है एक्स के प्लेस पे जेड रखना है और वाई के प्लेस पे 0 और सिमिलरली यहाँ पे भी आपका जेड के प्लेस पे आपका एक्स के प्लेस पे जेड रखना है और वाई के प्लेस पे 0। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं एफ डैश जेड कैलकुलेट करते हैं। तो पीछे हमने आपको जब आपका काची-रीमान इक्वेशन प्रूफ कर रहे थे कार्टेशियन फॉर्म में तो वहाँ पे हमने बताया था कि जो आपका एफ डैश जेड होता है वो आपका किसके इक्वल होता है एफ डैश जेड या फिर इसी को हमने डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बोला था। तो ये जो आपका इसकी जो वैल्यू होती है वो आपके किसके इक्वल होती है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स के। अब यहाँ पे सिंस W की वैल्यू आप जानते हैं W इज इक्वल टू आपका होता क्या है U प्लस आयोटा भी होता है, तो यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे तो यहाँ से आपका मिलेगा कितना एफ डैश जेड इज इक्वल टू आपका डेल ये आपका U प्लस आयोटा भी अपन कितना हो जाएगा डेल एक्स हो जाएगा। अब इसको क्या करिए अंदर पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो अंदर इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आपका मिलेगा कितना, यहाँ से आपका कितना मिल जाएगा ये आपका इंप्लाइज करेगा एफ डैश जेड इज इक्वल टू आपका कितना डेल यू अपन डेल एक्स हो जाएगा और प्लस आपका आयोटा और यहाँ पे कितना हो जाएगा डेल वी अपन डेल एक्स हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ तक आपको एफ डैश जेड की वैल्यू मिल गई। अब इसमें हमने बताया कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन होता है या तो यू गिवन होता है या तो वी गिवन होता है। तो इसमें देखिए यू और वी दोनों है, तो अगर वी को हम कन्वर्ट करना चाहे यू में तो हम क्या कर लें सी आर इक्वेशन का यूज़ कर लें। तो यहाँ पे देखिए सिंस आप जानते हैं कि सी आर इक्वेशन से जो आपका यू वाई होता है वह इक्वल टू माइनस वी एक्स होता है। माइनस वी एक्स का मतलब यह, तो यहाँ से माइनस रिमूव करेंगे तो जो आपका वी एक्स की वैल्यू होगी वह माइनस क्या होगी यू वाई होगी। तो यहाँ पे वी एक्स के प्लेस पे क्या रख सकते
सकते हैं। माइनस यू वाई का मतलब आपका डेल यू अपन डेल वाई और वी एक्स का मतलब डेल वी अपन डेल एक्स। तो इसको रिमूव कर लेंगे तो यहाँ पे एफ डैश जेड इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा डेल यू अपन डेल एक्स। और यहाँ पे देखिए पॉइंट हमने निकाला था जेड और जेड जीरो पे, तो ये आपका कितना हो जाएगा जेड जीरो पे आपका कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस आपका कितना हो जाएगा, ये आपका देखिए इसके प्लेस पे यू रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका डेल यू अपन कितना हो जाएगा डेल वाई। अब देखिए दोनों फंक्शन आपका वाई में हो गया, ये पॉइंट आपका क्या है जेड कामा जीरो। तो ये देखिए आपका जब यू गिवन होता है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव कर लेते हैं, डेल यू अपन डेल एक्स और डेल यू अपन डेल वाई। पॉइंट आपका कहाँ पे जेड इक्वल टू एक्स इक्वल टू जेड रखते हैं, वाई इक्वल टू जीरो। या फिर यहाँ से अब इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो इधर डिफ्रेंसिएशन क्या होगा हट जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से आप क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन को रिमूव कर देंगे। तो जब यहाँ से डिफ्रेंसिएशन इसको आपका इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपका एफ जेड हो जाएगा और इधर आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन लग जाएगा। अब डेल यू अपन डेल एक्स को हम क्या कर देते हैं, सपोज आपका फाई वन कर लेते हैं और यहाँ पे फाई वन या क्या हो जाएगा फाई वन जेड जीरो हो जाएगा, यानी आपका ये जेड जीरो आपका पॉइंट हो गया। और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा आयोटा, इसको सपोज आपका फाई टू और ये आपका कितना हो गया फाई टू जेड जीरो हो गया। और यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन या किसके रिस्पेक्ट में डी जेड प्लस आपका सी हो गया। तो यह देखिए आपका क्या है पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हमने बताया कि जब आपका क्या हो यू गिवन हो, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन आपका यू में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो जब आपका यू गिवन होता है तो हम क्या करते हैं डेल यू अपन डेल एक्स निकालते हैं एट पॉइंट आपका जेड और जेड जीरो। तो यहाँ पे आपका क्या है जो आपका फाई वन है ये आपका फाई वन जेड जीरो है, इसकी वैल्यू आपके किसके इक्वल है, यहाँ पे आपका डेल यू अपन डेल एक्स के इक्वल है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जेड और वाई इज इक्वल टू जीरो। और ये जो आपका क्या है फाई टू जेड जीरो है, फाई टू जेड जीरो की वैल्यू आपका कितनी है किसके इक्वल है, देखिए फाई टू जेड जीरो इसके ये आपका क्या है डेल यू अपन डेल वाई एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जेड और वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यही चीज़ हमने पहले आपको पहले भी लिखा था कि जो आपका फाई वन जेड जीरो इसकी वैल्यू आपका डेल यू अपन डेल एक्स होती है एक्स इज इक्वल टू जेड और वाई इज इक्वल टू जीरो पे, और इसकी वैल्यू ये होती है। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं और इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट कर लेंगे तो एनालिटिक फंक्शन हमारा एफ जेड मिल जाएगा। ये कब जब आपका क्या हो यू गिवन हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका डेल यू अपन डेल एक्स डेल यू अपन डेल वाई चाहिए होता है। तो जब यू गिवन हो तब आपका किसी आपका एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपका इसका यूज़ करते हैं। और सिमिलरली जब आपका वी गिवन हो तो अब यहाँ पे देखिए वी गिवन है तो अब यहाँ से आपका यह जैसे वी को हमने कन्वर्ट किया यू में, अब यहाँ पे यू को आप कन्वर्ट कर देंगे वी में, तो वी गिवन होगा तो वी का सिंपली आप एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन वहाँ से करके वैल्यू क्या करेंगे पुट कर लेते हैं। तो ये पहला पार्ट था जब आपका यू गिवन हो यानी रियल पार्ट आप एनालिटिक फंक्शन गिवन हो। इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में आपका सेम आपको करना है, यहीं से आपको क्या करना है चेंज कर लेना है। तो इसको जब आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए वी गिवन, वी का मतलब इमेजिनरी पार्ट गिवन है। तो जब इमेजिनरी पार्ट आपका गिवन वी गिवन है तो यहाँ पे हमको वी गिवन है तो डेल वी अपन डेल एक्स मिलेगा और डेल वी अपन डेल वाई मिलेगा। तो यू आपका यू का काम ही नहीं है, तो अब यहाँ से क्या करते हैं यू को हम रिमूव करते हैं। तो यू को रिमूव करेंगे तो आपका सी आर इक्वेशन से आप जानते हैं कि जो आपका यू एक्स होता है इक्वल टू किसके होता है वी वाई के। तो यहाँ पे यू एक्स के प्लेस पे आपका क्या रख लें वी वाई रख लें। तो वी वाई रखेंगे तो यहाँ पे आपका एफ डैश जेड इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा वी वाई का मतलब आपका डेल वी अपन कितना हो जाएगा डेल वी अपन डेल वाई और प्लस आपका कितना हो जाएगा आयोटा और ये आपका डेल वी अपन डेल एक्स हो जाएगा। पॉइंट हमने आपको लिखा था ये पॉइंट आपका किस पे जेड और जेड एक्स इज इक्वल टू जेड और वाई इज इक्वल टू जीरो पे आता है। तो यहाँ पे आपका कितना एफ डैश जेड इज इक्वल टू इसको आपका ये आपका कितना हो जाएगा डेल वी अपन डेल वाई एट ए पॉइंट कहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जेड और वाई इज इक्वल टू जीरो पे और प्लस आपका आयोटा ये आपका डेल वी अपन डेल एक्स हो जाएगा एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जेड और वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इधर डिफ्रेंसिएशन हट जाएगा। तो यहाँ पे आपका एफ जेड इक्वल टू आपका कितना मिलेगा इंटीग्रेशन, इसको आपका हमने नाम दे दिया था क्या साइन वन जेड जीरो और यहाँ पे देखिए प्लस है प्लस यहाँ पे आपका आयोटा इसको हमने नाम दिया था साइन टू जेड जीरो। तो ये देखिए आपका क्या हो गया एनालिटिक फंक्शन आपका कंस्ट्रक्ट हो गया जब आपका क्या हो इमेजिनरी पार्ट आपका वी गिवन हो। तो यही हमने आपको लिखा था और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये आपका डी जेड हो जाएगा, ये आपका डी जेड और प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब आपका जेड आपका जब वी गिवन हो यानी आपका इमेजिनरी पार्ट गिवन हो तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा साइन वन जेड जीरो प्लस यहाँ पे आ जाता है आयोटा साइन टू जेड जीरो। तो यहाँ पे आपका जो साइन वन जेड जीरो है साइन वन जेड जीरो इसकी वैल्यू देखिए कितनी है डेल वी अपन डेल वाई है। तो आपका डेल वी अपन डेल वाई
एट ए पॉइंट x इक्वल टू जेड वाई इक्वल टू जीरो। यही चीज़ हमने आपको बताया कि जब यहाँ पे sin1 z0 कैलकुलेट करेंगे तो ये y के रिस्पेक्ट में हो जाता है। क्यों हो जाता है इसका प्रूफ हमने कर लिया। और इसके बाद आपका sin2 z0 इसकी वैल्यू आपके किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए आपका sin2 इसकी वैल्यू del v अपॉन del x है, del v अपॉन del x एट x इक्वल टू जेड और y इक्वल टू जीरो। तो यह जो आपका है कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन है। तो किसी भी फंक्शन एफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये आपके क्या है, पहला जो मेथड होता है मिलन थॉम्सन। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन में दो मेथड होते हैं। तो जो पहला मेथड होता है मिलन थॉम्सन मेथड। मिलन थॉम्सन मेथड में दो कंडीशन होती है। जब आपका व्हेन यू गिवन, यू का मतलब आपका रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन गिवन हो, तब कैसे एफ आपका कैलकुलेट करते हैं। और जब आपका क्या हो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन गिवन हो, तब आपका एनालिटिक फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसका हमने क्या किया, प्रूफ देख लिया। इसके बाद आपका एक और मेथड होता है आपका जो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन का एक आपका और मेथड होता है। तो उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आपका एक आध दो क्वेश्चन इस पर देखेंगे, देन इस टॉपिक को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे।